बोली श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुवर विमल यश जो दायक फल बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश मेरे साथ हृदय को पवित्र करते हुए भगवान नाम स्मरण करते हुए संकीर्तन करते हुए परम पावन राम कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। 2 बार हरि नाम संकीर्तन। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम 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 बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बजरंग बली की जय। जय। बाबा विश्वनाथ की जय। मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। एक ही माता पिता की 3 संतानें हैं, 3 पुत्र हैं। चौथी सूर्पणखा है। 3 पुत्र हैं, 1 पुत्री है। सबसे बड़ा रावण है,
दूसरे नंबर का भाई कुंभकर्ण है और तीसरे नंबर का भाई विभीषण है। और तीनों की प्रवृत्ति अलग अलग है। रावण रजोगुणी प्रधान है, रावण रजोगुण प्रधान है, कुंभकर्ण तमोगुण प्रधान है, सोता रहता है। विभीषण सतोगुण प्रधान है। इससे ये सिद्ध होता है कि संस्कार पूर्व जन्मों के आते हैं। एक ही माता पिता के संतानें होती हैं, अलग अलग उनके आचार विचार होते हैं, परंतु संस्कारों के ऊपर कुछ तो पूर्व संस्कारों का प्रभाव रहता है और दूसरा परिवेश का बहुत अधिक प्रभाव होता है। रावण में रजोगुण प्रधान है, युद्ध करना, विजय करना, भोग विलास करना। कुंभकर्ण में तमोगुण प्रधान है, निद्रा के वशीभूत है। विभीषण में सतोगुण प्रधान है। और बंधुओं, आज तीनों भाई अलग अलग रास्ते पर हैं। एक भाई श्री राम की शरण में है, एक युद्ध कर रहा है और दूसरे को युद्ध के लिए जबरदस्ती उकसा करके बार बार समझाने पर भी इस तामस प्रधान कुंभकर्ण को भेजा है रावण ने युद्ध में। इन वृत्तियों के ऊपर कौन कौन से कारकों का प्रभाव होता है? नंबर 1, वंशानुगत। वंशानुगत प्रभाव रावण के ऊपर हुआ है, कुंभकर्ण के ऊपर भी हुआ है और विभीषण के ऊपर भी हुआ है। तीनों विश्रवा ऋषि की संतान हैं, पुलस्त्य ऋषि के पौत्र हैं, इसलिए तीनों विद्वान हैं। रावण के अंदर जो विद्वता का अंश है वो वंशानुगत है। एक कारण, एक कारक, एक फैक्टर वंशानुगत, हेरिडिटरी। दूसरा कारक संस्कारों के लिए परिवेश, सराउंडिंग, संग। रावण का संग हमेशा चापलूसों से, जो उसके सबॉर्डिनेट्स हैं, जो उसका खाते हैं, वो उसी जैसी कहते हैं, इसलिए रावण कभी संभल नहीं पाया। विभीषण भी उसी परिवेश में रहा, लेकिन विभीषण के ऊपर पूर्व जन्मों के संस्कार प्रधान रहे। और तीसरा कारक है, तीसरा फैक्टर है बंधुओं, भोजन, आहार। जैसा आहार हम करते हैं हमारी वृत्तियां भी वैसी ही बनती हैं। इसके बारे में मैंने विस्तार से कल चर्चा की थी। कुंभकर्ण को नीति की बातें करते हुए देखकर भोजन के द्वारा वृत्तियों को तात्कालिक रूप से परिवर्तित किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को प्रसाद खिलाओ ठाकुर जी का, उसकी वृत्ति तात्कालिक रूप से कुछ न कुछ परिवर्तित होकर के सात्विक होगी। किसी व्यक्ति को मदिरा पान कराओ, अच्छा खासा व्यक्ति भी बहक जाएगा। किसी व्यक्ति को मांसाहार खिलाओ, उसकी वृत्तियों में तामस की प्रधानता हो रही। इसलिए यहां तक संस्कारों की बात कर रहे हैं
राम कथा के माध्यम से। बंधुओं, एक चीज हमारी बस में नहीं है, वो है वंशानुगत प्रभु ने जहां भी भेजा है, जो भी हमारे पूर्व संस्कार हैं, लेकिन जितना हम कर सकते हैं, अच्छे संग का सेवन और अच्छे आहार का सेवन। रावण ने कुंभकर्ण को मदिरा पिलाई है, मांसाहार कराया है, जिसका प्रभाव तत्काल देखने को मिला कि महिष खाई करी मदिरा पाया गरजा वज्राघात समाना कुंभकर्ण दुर्मदरंगा चला दुर्ग तजी सेन संगा महिष खाई करी मदिरा पाना गरजा वज्राघात समाना। जैसे ही तामसी भोजन किया, ब्लड सर्कुलेट हुआ धमनियों में, कुंभकर्ण के अंदर तामस की प्रधानता हो गई। बिजली गिरने के समान तेज आवाज में अट्टहास किया है कुंभकर्ण ने। मद से चूर, युद्ध के उत्साह से भर गया कुंभकर्ण। रावण ने कहा, भैया कुंभकर्ण, सेना को तो साथ लेके जाओ। कुंभकर्ण इस समय नशे में चूर है। नहीं भ्राता, मुझे किसी सेना की आवश्यकता नहीं है, मैं अकेला ही राम के लिए पर्याप्त हूं, मैं पूरी वानर सेना के लिए अकेला ही पर्याप्त हूं। जो कुंभकर्ण अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था, जाके हनुमान से पायक है 10 शीस मनुज रघुनायक, मदिरा का सेवन करते ही मुझे अब किसी की आवश्यकता नहीं है, मैं अकेले ही शत्रु पर भारी पड़ूंगा। भ्राता, तुम प्रतीक्षा करो। अत्यंत मद में चूर होकर के जैसे ही कुंभकर्ण किले को छोड़ करके बाहर निकला है, विभीषण के गुप्तचरों ने सूचना दी, आज का युद्ध बड़ा घमासान होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज रावण का जो ब्रह्मास्त्र है कुंभकर्ण, जिसे किसी न तो अस्त्र शस्त्र की जरूरत है, न सेना की जरूरत है, अकेला ही पूरे विश्व को जीतने के लिए जो पर्याप्त है, आज कुंभकर्ण युद्ध में आ रहा है। विभीषण तत्काल देख विभीषण आगे आयो पड़े चरण निज नाम सुनाय। बंधु, नशे का असर देखिएगा। देखी विभीषण आगे आयो पड़े चरण निज नाम सुनाय। विभीषण आगे आए और बंधु, ये विभीषण का चरित्र है। अपने ज्येष्ठ भ्राता कुंभकर्ण को देखा, दंडवत प्रणाम किया, लेकिन
कुंभकर्ण इस समय मद में इतना चूर है, नशे में, कि उसे अपना पराया कुछ नहीं सूझ रहा। बंधु, कुंभकर्ण इसीलिए रावण की सेना को लेकर के साथ में नहीं गया कि अब कुंभकर्ण को ये दिखाई नहीं दे रहा कि कौन मेरा है कौन पराया है। अगर राक्षसी सेना, निशाचर सेना भी कुंभकर्ण के सामने आ जाए, उसका भी संहार करने वाला है। पहचान नहीं पाया कुंभकर्ण विभीषण को। विभीषण ने अपना नाम सुनाया, भ्राता कुंभकर्ण, मैं आपका अनुज विभीषण आपको साष्टांग प्रणाम करता हूं। जैसे ही विभीषण का नाम सुना, अनुज उठाई हृदय ते लायो, रघुपति भक्त जाने मन भायो। बंधु, ये कुंभकर्ण की ओरिजिनलिटी है, ये मूल रूप है कुंभकर्ण का। जैसे ही देखा मेरा छोटा भाई विभीषण है, उठा करके हृदय से लगा लिया। इतने नशे में चूर भी कुंभकर्ण को इतना होश है कि मेरा भाई है। और आगे की जो पंक्ति लिखी है गोस्वामी जी ने, उसने कुंभकर्ण के हृदय का अल्ट्रासाउंड कर दिया। कुंभकर्ण के हृदय में क्या है? रघुपति भक्त जाने मन भायो। मेरा छोटा भाई श्री राम की शरण में चला गया, यह जानकर के कुंभकर्ण को बड़ी प्रसन्नता हुई। विभीषण ने कहा, भैया ये मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे संकट के समय बड़े भ्राता दशानन को छोड़ना पड़ा, लेकिन भैया मेरा अपराध नहीं है, मैंने नहीं छोड़ा। तात लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा। तेहि गलानि रघुपति कहीं आयऊं, देखि दीन प्रभु के मन भायऊं। भैया मेरा दोष नहीं है। तात लात रावण मोहि मारा। स्वयं दशानन ने, बड़े भाई ने मुझको लात मारा, और केवल लात नहीं मारी, लात मारी होती उस अपमान को मैं सह जाता, लेकिन मेरे बड़े भाई ने मुझको आज्ञा दी सारे दरबार में। और भैया हमारा संस्कार ये नहीं है कि ज्येष्ठ भ्राता के आज्ञा की अवहेलना करना। स्वयं महाराज लंकेश ने मुझसे कहा, मम पूर्वस तपसिन सन प्रीति, सठ मिल जाई तिनहि कह नीति। अपने बड़े भाई के निर्देश पर ही प्रभु की प्रेरणा समझ करके लात का आघात सहकर भी मैं वहां से चला आया। मैंने तो भाई के कल्याण की बात बताई थी। उस निराशा से, उस कुंठा के कारण मैं प्रभु श्री राम के पास आया। श्री राम ने मुझको दीन समझा, श्री राम ने मुझको असहाय समझा, और प्रभु श्री राम ने अपनी शरण में ले लिया। बंधु, केवल 2 पंक्तियों में राम कथा हुई है विभीषण के द्वारा, और कुंभकर्ण का हृदय देखिएगा। कुंभकर्ण ने इतने मद्यपान करने के बाद भी रावण का पक्ष नहीं लिया। कुंभकर्ण कहता है, भैया विभीषण, और बंधु एक बात बताऊं, जिस शब्द का संबोधन किया है कुंभकर्ण ने, उसको सुनकर के तो कुंभकर्ण के ऊपर न्यौछावर होने का मन करता है। छोटा भाई है ना विभीषण,
कितना स्नेह है कुंभकर्ण के अंदर अपने भाई के प्रति। कुंभकर्ण कहता है बेटा, विभीषण को पुत्र कहकर के संबोधित किया। सुन सुत भयऊ काल बस रावण, सो की मान अब परम सिखावन। धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भयउ तात निशिचर कुलभूषण। बंधु वंश तै कीन उजागर, भजेहु राम शोभा सुख सागर। कुंभकर्ण ने कहा बेटा, पुत्र विभीषण, तुम मेरे पुत्र के समान। एक तरह से विभीषण को अभय दे दिया कुंभकर्ण ने। बंधुओं, विभीषण की इच्छा यह थी कि कुंभकर्ण को किसी तरह से अपने पक्ष में, श्री राम के पक्ष में मिला दिया जाए। लेकिन और बंधुओं, कुंभकर्ण राम के पक्ष में हो भी सकता था, क्योंकि कुंभकर्ण के हृदय में नीति है, धर्म है, श्री राम के प्रति प्रेम है। लेकिन ये मध्य का जो प्रभाव है वो कुंभकर्ण को श्री राम के पास आने से रोकता है। सुनो पुत्र, रावण तो अब काल के वश में हो गया है। अब उसको कोई भी बड़ी बात बताने से, भला सुझाव देने से, भली राय देने से, कल्याण की राय देने से कोई लाभ होने वाला नहीं। लेकिन मुझको इस बात की प्रसन्नता है विभीषण, धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भयउ तात निशिचर कुलभूषण। बंधु, आजकल के समय में रावण का पक्ष लेने वाले, आजकल रामलीलाएं हो रही है ना, लीला राम की मंचन कराते हैं और पक्ष रावण का लेते हैं। आज भी अगर कोई विद्रोह करता है, कोई दगा करता है, कोई धोखा देता है, उसके लिए जब लोग विभीषण की उपमा देते हैं ना, तो मुझे लगता है ये तो कुंभकर्ण से भी गया बीता है। स्वयं सगे भाई कुंभकर्ण ने भी विभीषण के ऊपर आरोप नहीं लगाया। परंतु विभीषण बिल्कुल निर्दोष है। विभीषण ने कितनी बार रावण को समझाया। अगर नीतिगत बात कहना द्रोह है, तो ये द्रोह तो स्वागत करने के योग्य है। कुंभकर्ण ने भी आक्षेप नहीं लगाया। कुंभकर्ण ने कहा विभीषण तुम धन्य हो गए। धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भयउ तात निशिचर कुलभूषण। तुम तो राक्षस कुल के आभूषण हो विभीषण। और जरा कुंभकर्ण को सुनिएगा, उसके बाद विभीषण के ऊपर कभी आक्षेप लगाना। कुंभकर्ण कहता है विभीषण, बंधु वंश तै कीन उजागर। भाई, तुमने तो पुलस्त वंश को, तुमने तो राक्षस वंश को उज्जवल कर दिया। क्यों? क्योंकि भजेहु राम शोभा सुख सागर। शोभा और सुख की जो राशि है श्री राम, उनकी शरण में तुम चले गए विभीषण। तुम वास्तव में बहुत भाग्यशाली। उपदेश दिया है, अंतिम संदेश है कुंभकर्ण का विभीषण के लिए। विभीषण,
कभी भी युद्ध में श्री राम का साथ मत छोड़ देना। वचन कर्म मन कपट, क्या क्या बंधु कुंभकर्ण का हृदय देखिएगा। कुंभकर्ण कहता है, हे विभीषण, तुम सही जगह पर पहुंचे हो, लेकिन युद्ध के समय कभी भी श्री राम का साथ मत छोड़ना, कभी भी अपने भाई के प्रेम में आसक्त मत हो जाना, श्री राम के साथ कपट मत करना। धन्य है कुंभकर्ण। बंधु क्या करें, कुछ पात्र ऐसे हैं जिनको कि सब लोग बुरा कहते हैं, लेकिन मुझको वो पात्र बड़े प्रिय लगते हैं। जैसे बाली पात्र है, एक कुंभकर्ण पात्र है। वचन कर्म मन कपट तजी, भजहु राम रणधीर। भैया, मन वचन और कर्म से कपट छोड़ करके श्री राम की सेवा करना, श्री राम का भजन करना, श्री राम की शरण में रहना। विभीषण ने कहा, भैया मैं यही चाहता हूं, मैं अकेला आया हूं ना, मेरी इच्छा है, मैं निष्कपट होकर के आपसे प्रार्थना करता हूं, आप भी श्री राम की शरण में आ जाइए ना। कुंभकर्ण ने कहा, विभीषण समय निकल गया, जाहुन निज पर सूझ मोहि, भयउ काल बसबीर। कि भाई, मैं तुम्हारी बात अवश्य मानता, अगर मेरे ऊपर ये मद्य का नशा न होता, लेकिन अब मैं उचित और अनुचित सोचने के योग्य ही नहीं रहा। मेरी बुद्धि को बिगाड़ दिया है रावण ने, मेरे सिर पर तो काल मंडरा रहा है। विभीषण, मुझको अपना पराया सूझ नहीं रहा। जाहुन निज पर सूझ मोहि। विभीषण, इससे पहले कि इस मद का नशा और ऊपर चढ़े, मैं भूल जाऊं कि तुम मेरे भाई हो, क्योंकि अब मुझे अपना पराया कोई दिखाई नहीं दे रहा। विभीषण, मेरा तुमको आदेश है, तुम श्री राम की ओर लौट जाओ। बंधु बचन सुनी चला विभीषण, आयु जह त्रैलोक विभूषण। विभीषण समझा करके कुंभकर्ण को तत्काल लौट करके आए हैं श्री राम के पास। प्रभु श्री राम ने कहा, विभीषण, आज उधर से कौन महाबली युद्ध का संचालन कर रहा है, कौन नेतृत्व कर रहा है? विभीषण ने कहा, प्रभु सावधान, नाथ भूधरा काल शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा, कुंभकर्ण आवत विभीषण ने कहा, प्रभु आज का युद्ध बड़ा भयंकर होने वाला है। क्यों? पर्वताकार मेरा बड़ा भाई महाबली कुंभकर्ण आज युद्ध में उतरा है, और जैसे ही वानरों को मालूम पड़ा, इतना कपिन सुना जय हो जय हो जय हो, किल किलाई धाई बलवाना, लिए उठाई पीठ पर भूषण।
वानरों ने सुना महाबली कुंभकर्ण आ रहा है। किलकिला करके हर्षद ध्वनि करते हुए युद्ध के जोश में भरे हुए सारे वानर एक साथ दौड़ पड़े और एक साथ वानरों ने देखा काजल के पहाड़ जैसा कुंभकर्ण, इसके ऊपर एक आध पर्वत का क्या असर पड़ेगा। सारे वानर भालुओं ने आज कुंभकर्ण अकेला है, रावण की सेना साथ में नहीं, अकेला कुंभकर्ण। सारे वानर भालुओं ने एक साथ श्री राम का जयघोष करते हुए सैकड़ों सहस्त्रों पर्वतों को कुंभकर्ण के ऊपर एक साथ जोर से पटक करके मारा है, लेकिन कुंभकर्ण का स्पर्श करते ही वो सारे के सारे पर्वत चकनाचूर हो गए। वानर लोग आश्चर्यचकित हो गए। हमारे पास तो और कोई शस्त्र नहीं है, केवल पहाड़ हैं, वृक्ष हैं, और वृक्ष और पहाड़ों का तो इनके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं है। क्या किया जाए? बंधु वानर दल में भगदड़ मच गई। कुंभकर्ण के पैर के नीचे वानर दबने लगे। बजरंगबली ने देखा आज तो महाबली दैत्य आया है। वानर सेना का इसके साथ कोई काम नहीं है, फिर क्या किया जाए? बंधुओं, अपनी सेना को विचलित देख करके मारुति नंदन आगे आए हैं। तब मारुत सूत मुठी का बजरंगबली आए हैं। पूरे राम कथा में आप देखिएगा बजरंगबली ने अपनी गदा का प्रहार तो कहीं किसी पर किया ही नहीं। बजरंगबली ने देखा ये कुंभकर्ण अब किसी तरह से विचलित होने वाला नहीं है। एक बार सभी लोग बजरंगबली का जो जय घोष करेंगे जब कुंभकर्ण धराशायी हो। बंधुओं, बजरंगबली ने जहां अनेक हजारों पर्वतों का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं हुआ, बजरंगबली ने अपनी मुष्टिका को ताना है और कुंभकर्ण की पीठ में जैसे ही बजरंगबली ने अपनी मुष्टिका का प्रहार किया, बोली बजरंगबली की जय, बजरंगबली की जय, बजरंगबली की जय। एक ही मुष्टिका में इतना बड़ा पर्वताकार कुंभकर्ण पर्योधरणी व्याकुल होकर के कुंभकर्ण पृथ्वी पर गिर पड़ा। व्याकुल सिर धुन्यो, और कितनी पीड़ा हुई है कुंभकर्ण को, पृथ्वी पर गिर गया। बार बार अपने सिर को पीटने लगा, हे भगवान, आज मेरा मुकाबला पहली बार ऐसे योद्धा से हुआ जिसकी एक मुष्टिका में मैं पृथ्वी पर गिर पड़ा। लेकिन बंधुओं, इसका भी नाम कुंभकर्ण है। पुनि उठते ही मारियो हनुमंता, गुरमीत भूत जो परेओ तुरंता। ये बजरंगबली की लीला है। कुंभकर्ण ने उठ करके बजरंगबली को पीटना शुरू किया, मारना शुरू किया। दोनों में अंतर समझ लीजिएगा। बजरंगबली ने केवल एक मुष्टिका का प्रहार किया,
गिर पड़ा कुंभकर्ण, और कुंभकर्ण ने एक मुष्टिका का प्रहार नहीं, पुण्य उठते ही मार्यो हनुमंता, अपने दोनों हाथों से पैरों से बजरंगबली को पीटने लगा। आखिर कुंभकर्ण है। मारुति नंदन चक्कर खा करके पृथ्वी पर गिर पड़े। बजरंगबली को धराशायी देख करके नल नील दौड़े हैं, लेकिन जब बजरंगबली पृथ्वी पर गिर पड़े तो बंधुओं और वानर भालुओं की औकात क्या है, सामर्थ्य क्या है। नल नील को पछाड़ा है, भागते हुए बानरों को पटक पटक करके मारने लगा कुंभकर्ण। कुंभकर्ण के सामने से सारी की सारी बानर सेना भाग खड़ी हुई। कोई कुंभकर्ण के सामने आना नहीं चाहता। अंगद को मालूम हुआ, पवन पुत्र को मूर्छित कर दिया। अंगद आए हैं बंधुओं, लेकिन कुंभकर्ण के सामने आज कोई ठहरने वाला नहीं है। अंगदाद कपि मूर्छित कर समेत सुग्रीव। वाह रे कुंभकर्ण, प्रशंसा करनी होगी कुंभकर्ण के पराक्रम की। अंगद को, जामवंत को, नल नील द्विविद मयंक सबको धराशायी करके सुग्रीव को भी मूर्छित कर दिया। और सुग्रीव को मूर्छित करके कुंभकर्ण ने सोचा सुग्रीव को ले जाकर के रावण को सौंप दूं। कम से कम कुंभकर्ण को यह मालूम है कि श्री राम के सामने तो मेरा काल आना है, कम से कम अपने भाई रावण को कुछ तो भेंट करूं। सुग्रीव को बगल में दबाया है। काख दावे कपिराज कहूं, चला अमित बलशील। अपरिमित बल वाला कुंभकर्ण वानर राज सुग्रीव को अपने कांख में, अपने बगल में दबा करके चल दिया। उमा करत रघुपति नर लीला, खेलत गरुण भगवान शिव कहते हैं, देवी प्रभु श्री राम लीला कर रहे हैं, क्योंकि वह नाटक नहीं है, वह रंगमंच नहीं है जहां केवल एक पक्षी युद्ध हो। आज कुंभकर्ण आया है, प्रभु ने उसका सम्मान रखा। उधर बजरंगबली मूर्छित पड़े हुए हैं। बजरंगबली की मूर्छा दूर हुई, मूर्छा गई मारुत सुत जाना, सुग्रीव ही तब खोजन लागा। सुग्रीव के मूर्छा जय हो, क्या लीला है। निभो कहीं गया काटे से दर्शन नासिका, गरजी आकाश चले होते जाना। बजरंगबली की मूर्छा दूर हुई। वानर भालुओं ने कहा, पवन पुत्र आज तो गजब हो गया, हमारे राजा सुग्रीव को ही उठा करके ले गया कुंभकर्ण। बजरंगबली ढूंढने लगे, सुग्रीव का कहीं अता पता नहीं है। और सुग्रीव कहां है? कुंभकर्ण की कांख में, रूमाल की तरह दबे हुए सुग्रीव।
सुग्रीव की भी मूर्छा दूर हुई। और बंधुओं, जैसे ही सुग्रीव की मूर्छा दूर हुई, कुंभकर्ण को होश ही नहीं है। सुग्रीव मृतक की तरह कुंभकर्ण की कांख में से खिसक करके नीचे गिर पड़े। कुंभकर्ण को होश नहीं है। और जैसे ही सुग्रीव नीचे गिरे, उन्होंने सोचा अब कुछ तो करना चाहिए, वानर राज हूं, पूरी सेना का मालिक हूं। उन्होंने सोचा कुंभकर्ण को मारना तो मेरे बस की नहीं है, वानर राज है ना, वानर लीला की। और काटे से दसन नासिका काना, सुग्रीव ने आक्रमण किया कुंभकर्ण के ऊपर और अपने दांतों से कुंभकर्ण के नाक कान काट दिए। जब नाक कान कट गए तब कुंभकर्ण को होश आया और नाक कान काट करके गरजे आकाश चले त्रिही जाना। जब सुग्रीव श्री राम का जयघोष करके आकाश की ओर उड़े, तब कुंभकर्ण को मालूम पड़ा मेरे नाक कान तो गए। कुंभकर्ण ने कहा, अरे बानर, जाता कहां है? गही सी चरण गही भूमि पछारा, अति लाघव उठे पुण्य ते मारा। सुग्रीव की एक विशेषता है, सुग्रीव दौड़ने में बहुत तेज है, रेसर है। उड़ते हुए सुग्रीव को कुंभकर्ण ने बांह ऊपर करके पकड़ लिया और पकड़ करके जमीन पर मार दिया। सुग्रीव उठे। सुग्रीव में जितना भी बल था, थोड़ी सी कुंभकर्ण की धुनाई की, लेकिन टिके नहीं। मालूम है कि अगर फिर से पकड़ दिया तो अब की बार बचने वाला नहीं हूं, इसलिए दौड़ करके सुग्रीव आए हैं श्री राम के पास। कुंभकर्ण जा कहां रहा था? सुग्रीव को लेकर के आज के युद्ध का संहार करके रावण के पास जा रहा था। जैसे ही खून बहने लगा, कुंभकर्ण को मालूम पड़ा नाक कान काटे जिय जानी फिरा क्रोध कर भई मन ग्लानि। उसके मन में बड़ा ग्लानि हुई, मेरे नाक कान कट गए, अब नाक कटा के क्या रावण के पास जाऊंगा। लंका के अंदर प्रवेश करता हुआ कुंभकर्ण फिर लौट आया। कुंभकर्ण एक तो वैसे ही विशालकाय है, और बंधुओं उसके नाक कान और कट गए, खून बहता हुआ, फव्वारे चलते हुए। वानरों ने देखा, वानरों में और ज्यादा आतंक छा गया। दौड़ पड़े वानर, लेकिन वानर कर क्या सकते हैं? श्री राम की दुहाई देकर के एक साथ पहाड़ और बच्चे उसके ऊपर गिराने पड़े। लेकिन बंधुओं, आज तो कुंभकर्ण रन रंग विरोधा, सन्मुख चला काल जनु क्रोधा। कुंभकर्ण मुख चला काल जनु क्रोधा। युद्ध के उत्साह में भर करके वानरों की ओर चला। अब बंधु, कुंभकर्ण की कथा कहां तक सुनाएं? लंबी कथा है रामचरितमानस में। मेरा विचार है कि आज रविवार के दिन कुंभकर्ण का तो उद्धार कर ही दिया जाए। कुंभकर्ण ने भागते हुए वानरों को पकड़ पकड़ करके खाना शुरू किया। वानरों को पकड़ पकड़ के अपने शरीर से मसलने लगा। वानर भालू भाग चले हैं। बजरंगबली कहते हैं, अरे भागो मत, कुंभकर्ण का सामना करो।
वानरों ने कहा ये कुंभकर्ण नहीं है, काल है। सारी की सारी वानर सेना तितर बितर हो गई। अकेला खड़ा है कुंभकर्ण युद्ध के मैदान में। और जैसे ही रावण को समाचार मिला, कुंभकर्ण कपि फौज बिडारी, सुनि धारी रजनी चरधारी, देखी राम बिकल कटकाई, रिपु अनीक नाना विधि जाई। आज पूरा युद्ध का मैदान रणांगण खाली है, केवल कुंभकर्ण खड़ा है अट्टहास करता हुआ, कटे हुए नाक कान। रावण ने विचार किया, इस समय वानर सेना भाग गई, राक्षसी सेना को भेज दिया सपोर्टिंग फोर्स। और बंधुओं, निशाचर सेना अस्त्र शस्त्र धारण करके कुंभकर्ण के सपोर्ट के लिए, कुंभकर्ण को सहयोग करने के लिए दौड़ करके आई है। लेकिन वानर भालू को युद्ध करने के लिए तैयार नहीं। श्री राम ने देखा, अगर रावण होता तो क्या कहता, ए वानर भालू जाकर के युद्ध करो, वरना मैं तुम्हारा संहार कर दूंगा। श्री राम राम है। राम ने देखा मेरी सेना विचलित हो गई। श्री राम खड़े हुए, कहने लगे, सुनो सुग्रीव विभीषण अनुज सहारे हुसैन, मैं देखूं खल बल दलहे, बोले राजीव ने। श्री राम ने कहा, वानरराज सुग्रीव, भैया विभीषण, मेरे अनुज लक्ष्मण, तुम सब यहां पर अपनी सेना को संभाल करके रखना, सेना मेरे पीछे न जाए। तुम लोग सेना का संरक्षण करना, मैं जाकर के देखता हूं कैसा शत्रु है। और ऐसा कहकर के श्री राम ने अपने सारंग धनुष की टंकार की। प्रथम कीने प्रभु धनुष टंकोरा, रिपुदल बधिर रिपुदल बधिर भयउ सुनि सोरा, जह तह चले विपुल नाराचा, लगे कटन भट विकट पिशाचा, कटनी चरण और सिर भुज दंडा, बहुत कबीर होई सतखंडा, घूमि घूमि घायल मही परही, उठि सवारी सुबट पुनि लरही, रुंड प्रचंड मुंड विभिन्न धावही, धरु धरु मारे मारो धुनि गावही, धरु धरु मारो मारो धुनि गावही। प्रभु श्री राम ने जैसे ही सारंग धनुष का संधान किया, टंकार की, सारी की सारी बंधुओं, आज पहली बार श्री राम इस युद्ध में निकले। श्री राम के सारंग धनुष की टंकार को सुनते ही रिपुदल बधिर
शत्रुदल बहरा हो गया। बहरे होकर के राक्षस भागने लगे और उसी समय मेरे प्रभु श्री राम ने हजारों हजारों बाणों को एक साथ छोड़ना प्रारंभ किया। राक्षस कटने लगे, पकड़ो मारो की आवाज चारों ओर आने लगी। सारी राक्षसी सेना, जो भी सपोर्टिंग फोर्स भेजा था रावण ने, देखते देखते एक पल में विध्वंस हो गई। प्रभु श्री राम के सारे बाण आकर के पुनः उनके तर्कस में प्रविष्ट कर गए। कुंभकर्ण ने देखा, कुंभकर्ण मन दीख विचारी हाथी छन मांझ निशाचर धारी। कुंभकर्ण ने देखा, वाह राम, तुमने तो पल भर में सारी राक्षसी सेना का संहार कर दिया। जिस निशाचर सेना के ऊपर रावण को इतना अहंकार है, राम तुम्हारे लिए तो ये युद्ध 2 पल के सिवा कुछ नहीं। क्षण भर में सारी राक्षसी सेना का संहार हो गया। कुंभकर्ण को बड़ा क्रोध आया है। बड़े बड़े पर्वतों को उखाड़ा है कुंभकर्ण ने और प्रभु श्री राम के ऊपर प्रहार करता है। लेकिन श्री राम को आनंद आ रहा है कुंभकर्ण के साथ युद्ध करने में। क्यों? ये कुंभकर्ण कौन है? द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। ये रावण और कुंभकर्ण दोनों प्रभु के जय और विजय नाम के द्वारपाल हैं, प्रभु के अत्यंत प्रिय हैं। यही रावण और कुंभकर्ण बने हैं आकर के। बंधुओं, चाहते तो श्री राम एक बाण से कुंभकर्ण का वध कर सकते थे, लेकिन नहीं। प्रभु अपने बाणों से पर्वतों को चकनाचूर करते हैं। कुंभकर्ण के ऊपर बाणों का प्रहार करते हैं और बंधुओं, कुंभकर्ण के पूरे शरीर से खून के फव्वारे, खून के नाले बहने लगे। महानाद कर घर जा कोटि कोटि गही की। जैसे ही बानर भालुओं ने देखा, प्रभु श्री राम ने तो क्षण भर में राक्षसी सेना का संहार कर दिया। बानर सेना फिर दौड़ी। विकल बिलोक भालू कपिधाए। बानरों ने देखा कुंभकर्ण विचलित हो गया, ऐसे में हम भी थोड़ा सा श्रेय ले लें। और जैसे ही बानर सेना कुंभकर्ण के पास पहुंची, बेहसा जब ही निकट कभी आए। जैसे ही बानर कुंभकर्ण के पास पहुंचे, कुंभकर्ण ने अट्टहास किया, बानर सेना वहां से भाग खड़ी हुई। बानरों को पकड़ पकड़ के खाने लगा है कुंभकर्ण। बानर भागने लगे। श्री राम ने कहा, बानरों तुम हट जाओ। और बंधुओं, ये राम का नेतृत्व है। राम सैन निज पाछे चले सकोप महाबलशाली। चले सकोप महाबलशाली। प्रभु श्री राम ने सेना को पीछे किया
बंधुओं विचार कीजिएगा, न श्री राम की कवच है, न श्री राम के पास रथ है। श्री राम को सामने देख करके कुंभकर्ण ने लीन एक तेहि शैल उपाटी, श्री राम के ऊपर प्रहार करने के लिए कुंभकर्ण ने एक पर्वत को उखाड़ दिया, और जैसे ही पर्वत को उखाड़ा, रघुकुल तिलक भुजा सुई काटी, श्री राम ने कुंभकर्ण की उस भुजा को ही काट दिया। कुंभकर्ण ने बाएं हाथ में दूसरा पर्वत उखाड़ा है, प्रभु श्री राम ने कुंभकर्ण की दोनों भुजाओं को काट करके गिरा दिया। उसने बड़ी उग्र दृष्टि से श्री राम की ओर देखा। ऐसा लगता है दोनों भुजाओं से कटा हुआ कुंभकर्ण अत्यंत भयंकर, मानो संसार को निगलना चाहता है। कर चिकार घोर अति धावा बदन पसार। कुंभकर्ण ने देखा श्री राम से तो मेरा बस चलेगा नहीं। दोनों कटे हुए हाथ, कुंभकर्ण रावण का जय घोष करके देखा, सारे के सारे देवता आज इस युद्ध का आनंद लेने के लिए आए हैं, ये मेरे भाई के शत्रु हैं। और कुंभकर्ण ने जैसे ही आकाश की ओर देखा, गगन सिद्ध सुर त्रासित देवता अंतरिक्ष छोड़ करके भागने लगे। कुंभकर्ण ने भागते हुए देवताओं को देख करके जैसे ही अपना मुंह फैलाया खाने के लिए, विशिख निकरनी से चर मुख तदपि महाबल भूमि न परेऊ। श्री राम ने अपने सैकड़ों भयंकर बाणों को छोड़ करके, कुंभकर्ण का मुंह खुला हुआ है, कुंभकर्ण के मुंह को बाणों से भर दिया। अब ये बाण कुंभकर्ण के मुंह से निकलने वाले नहीं है, श्री राम के बाण। बाणों को मुंह में भरे भरे कुंभकर्ण कितना बलशाली है कुंभकर्ण। बंधु, श्री राम के एक बाण से बाली का अंत हो गया। आज इस कुंभकर्ण के ऊपर कितने बाणों का प्रहार हुआ। मुंह में बाणों को भरे हुए कुंभकर्ण श्री राम की ओर दौड़ा। तब प्रभु कोपी तीव्र सरलीना धरते भिन्नता सुशिर कीना। प्रभु श्री राम ने मुंह में बाण भरे हुए जैसे ही कुंभकर्ण दौड़ा, एक अर्धचंद्राकार तीक्ष्ण बाण का प्रयोग किया। कुंभकर्ण का सिर कट करके सो सिर परे उदसानन आगे विकल भयो जिमि बने बने त्यागे। वो कटा हुआ सिर मुंह बाणों से भरा हुआ प्रभु श्री राम ने काट करके सीधा रावण के पास, रावण के दरबार में जाकर के गिरा। और जैसे ही रावण ने देखा विश्व विजेता मेरा भाई कुंभकर्ण, महाबली कुंभकर्ण मारा गया, बंधु रावण मूर्छित हो गया। लेकिन बाहरी कुंभकर्ण, दोनों भुजाएं कट गईं, सिर कट गया। केवल कुंभकर्ण का जो कबंध है, जो धड़ है, धरनी धसई धरे धाव प्रचंडा तब प्रभु काट कीन दोए खंडा। केवल कबंध श्री राम की ओर दौड़ा। उस कबंध के दौड़ने से पृथ्वी हिलने लगी। प्रभु श्री राम ने एक बाण से उस कबंध के भी 2 टुकड़े कर दिए। और देखते ही देखते बानर भालुओं की सेना को अपने नीचे दबाता हुआ कुंभकर्ण
बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु श्री राम ने कुंभकर्ण का वध किया है, लेकिन श्री राम की विशेषता देखिएगा। जैसे ही कुंभकर्ण का अंत हुआ, कुंभकर्ण की ज्योति तासु तेज प्रभु बदन समाना सुर मुनि सबहि अचंभव सुर मुन सबहि अचंभव। कुंभकर्ण की ज्योति प्रभु श्री राम के अंदर विलीन होती हुई सुर दुंदुभी बजावहि स्तुति करहि सुमन बहुबर। देवताओं ने पुष्प वर्षा की है बंधुओं। देवर्षि नारद आए हैं। देवर्षि नारद ने प्रभु का गुणगान किया है। निश्चर अधम मलाकर श्री राम का प्रभाव इतनी विस्तार से, और अब श्री राम का स्वभाव निश्चर अधम, भगवान शिव कहते हैं देवी निश्चर अधम मलाकर, जो पाप की खान था कुंभकर्ण, ताहि दीन निज धाम गिरिजाते नर मंदमते जिन भजहि श्री राम सियावर रामचंद्र पद जय शंकर हरि ओम जय जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तीन भाई थे, एक श्री राम की शरण में आ गया, एक भाई कुंभकर्ण का प्रभु श्री राम ने आज वध कर दिया। अब बचा है एक रावण और एक अपराजेय योद्धा है मेघनाद, और कुछ और छिपे हुए योद्धा हैं। अब बंधुओं, अगले 5-6 दिनों में मेघनाद का वध, रावण के छिपे हुए अन्य महायोद्धाओं का वध, श्री राम और रावण का भयंकर युद्ध, और फिर वही बात कहूंगा, ऐसा लगता है कि अगले रविवार को, आज रविवार है, अगले रविवार को विजयदशमी के दिन बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय, अधर्म के ऊपर धर्म की विजय, अनीति के ऊपर नीति की विजय, अमर्यादा के ऊपर निरंकुशता के ऊपर मर्यादा की विजय होगी। हम सभी लोग मिलकर के श्री राम का यशोगान करेंगे और रावण वध तक की कथा इन 5-6 दिनों में चलेगी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय।